तो दोस्तों, तो आप लोगों ने भी अपनी कभी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा या कभी कोई सर्विस ली होगी किसी कंपनी से और उस सर्विस में कभी ना कभी आपको उसमें कभी चीट हुए होगे या कभी धोखा हुआ होगा और आपको लगता होगा कि अब हम इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपने कभी कोई फ्रिज खरीदा हो, टीवी खरीदा हो जो ख़राब निकला हो, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हो जिसमें आपको बोला पहले कुछ और गया हो और आपको कुछ और तरीके से वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी गई हो। तो ऐसी चीज़ों में लोगों को लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों को कंज्यूमर कंप्लेंट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और वो देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स क्या होती हैं और कैसे हम कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मैं हूं एडवोकेट शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर कंप्लेंट्स के बारे में। तो ये बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये चीज़ सोचनी होगी, देखनी होगी कि एग्जैक्टली कंज्यूमर होते कौन हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? आपने कभी मार्केट गए कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, चाहे वो एसी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़ हो, या आप कभी कोई सर्विस लेने के लिए गए, आपने उस कंपनी से सर्विस ली, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपने उनसे कोई भी सर्विस ली और अब आपको उन चीज़ों में कुछ ना कुछ, अब जब आप उनका वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या उनकी सर्विस ले रहे हैं तो आप एज अ कंज्यूमर बन जा रहे हैं। बट अगर वही चीज़ जो प्रोडक्ट है आप उसको आगे रीसेल खरीदने करने के लिए खरीद रहे हैं, तो देन आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको देखनी है कि क्या आप कब कंज्यूमर हैं और कब कंज्यूमर नहीं है। तो मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं जो आप अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, अपने कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हैं, तभी आप उसको कंज्यूमर कंसिडर किए जाते हैं। अगर वो प्रोडक्ट आपने खरीद के आगे कहीं और बेच दिया है तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आप कब-कब एक कंज्यूमर कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का डाउट रहता है कि क्या अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खाया और वो प्रोडक्ट खराब निकला है, तो क्या मैं वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ उसके लिए? या मैंने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा और वो मोबाइल फ़ोन खराब निकला, मैं तब कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ क्या? मैंने एसी खरीदा, मेरा एसी ब्लास्ट हो गया या कुछ भी रीज़न की एक्स वाई ज़ेड रीज़न से आपको लगता है कि आप कब कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मैं कुछ एक रीज़न्स बताऊँगा, कुछ एक बात बताऊँगा जिसके बाद आप को क्लियर हो जाएगा कि कब कब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल हो सकती है और कहाँ हो सकती है। पहली चीज़, अगर आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट मिला हो, फॉल्टी इन द सेंस कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो मार्केट से और वो ख़राब निकला हो, और आप तब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको रॉन्ग बिल दे दिया गया हो, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने 100,000 रुपए की चीज़ खरीदी और आपको बिल सिर्फ 10 रुपए का दिया हो, आप तब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि मेरे को जो बिल है वो गलत बिल दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप कल को उसकी वारंटी पे क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड चीज़, आपको जो सर्विस बोली गई हो वो आपको सर्विस नहीं दी गई हो। जैसे हम बहुत सारी टाइम पे देखते हैं कि हम जब एसी खरीदते हैं तो एसी खरीदने के टाइम पे हमें बहुत प्रॉमिस किए जाते हैं, या हम फ्रिज खरीदते हैं तो हमें बहुत प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लो या किसी भी कंपनी की सर्विस ले लो कि हम अगर आप ये चीज़ खरीद रहे हैं तो हम आपको ऐसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको ये करना होगा, वो करना होगा। जिसके बाद वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फॉल्स प्रॉमिंग या मिसलीडिंग एड्स, आपने एक रिसेंटली अभी केस आया था जिसमें फेयर एंड लवली पे केस हुआ, तो उन्होंने बोला था कि आप अगर आप रोज़ फेयर एंड लवली लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। तो एक किसी ने वो फेयर एंड लवली लगाई, रोज़ लगाई और उसको कोई भी रिजल्ट नहीं आया, उसने कंपनी पे केस किया कि मिसलीडिंग एड्स करते हैं, कि उन्होंने बोला था कि आप इतने दिन तक फेयर एंड लवली लगाओगे गोरे हो जाएंगे, बट मेरे को उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मिसलीडिंग एड्स के अगेंस्ट में भी आप जा सकते हैं। तो हाउ वन कैन फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट। अब कोई एक पर्टिकुलर इंसान कंज्यूमर कंप्लेंट, आप जैसा और मेरे जैसा नॉर्मल इंसान कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले कंपनी को या सेलर को आप एक रिटन कंप्लेंट भी दे सकते हैं, जिसको हम लीगल नोटिस बोलते हैं। आप उनको जो आपकी प्रॉब्लम है आप उनको लिख के भेजिए कि मेरे को ये आपकी सर्विस से प्रोडक्ट है। ज़रूरी नहीं है आप लीगल नोटिस ही, आप मेल पे या लेटर पे लिख के भेज सकते हैं कि मैंने आपकी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत बार ये रहता है कि कंपनी खुद ही उसको रिसॉल्व कर देती है, अब कंज्यूमर कंप्लेंट या कंज्यूमर फोरम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहला ये होता है। सेकंड चीज़, अगर आपने कोई मेल किया है, आपने कोई चिट्ठी भेजी और उसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दूसरी चीज़ ये होती है, आप कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन में जाके एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब सबके माइंड में ये आता है कि कंज्यूमर कमीशन क्या होता है, कंज्यूमर कमीशन में कब कौन से कंज्यूमर कमीशन जाना होगा, कैसे फाइल होती है। तो कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। पहली चीज़, उसका इन्वॉइस होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसका इन्वॉइस आपके पास है या नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी ईमेल या चैट्स, जो हमने स्टार्टिंग में बताया, आप ईमेल जो भेजते हो कि ठीक है आप जो भी चीज़ें आप भेज रहे हो वो आपके पास होनी चाहिए एज अ प्रूफ लगाने के लिए। एक रिटन कंप्लेंट, आपकी एक कंप्लेंट ड्राफ्ट होनी चाहिए, जो आप कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे कि क्या एग्जैक्टली आपने कब प्रोडक्ट खरीदा और कब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग,
उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट जो प्रोडक्ट खरीदा होगा उसको इनवॉइस मिला होगा, आपने पेमेंट कैसे करी, ऑनलाइन करी तो आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, कैश करी है तो आपने कैश लिखवा सकते हैं कि हमने कैश पेमेंट करी थी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा एंड आपका एफिडेविट लगेगा। इस चीज़ को करके आप एक कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। अब ये कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी? कंज्यूमर कंप्लेंट में, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट्स फाइल होती हैं। अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ई दाखिल करके एक ऐप है, एक वेबसाइट है, अब वहाँ जाके भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या आप किसी एक लोकल लॉयर की हेल्प लेके भी कई कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट में। अब उसके बाद आपको कितना पैसा लगता है और कहाँ कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अब कंप्लेंट फाइल करने में आपको कितना पैसा लग सकता है, देखिए आपकी क्लेम के अमाउंट पे डिसाइड करता है कि आपको केस कहाँ फाइल करना होगा। अगर आपका जो क्लेम है, आपका जो प्रोडक्ट है, मानिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी 50 लाख तक की वैल्यू है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। अगर मैं एसी खरीदता हूँ, फ्रिज खरीदता हूँ, फ़ोन खरीदता हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 50 लाख से कम है। अगर वो 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में डिपेंड करती है तो हम उसमें जाएंगे हम स्टेट कमीशन में, और अगर वो 2 करोड़ से ऊपर जाती है तो हम नेशनल कमीशन में जाएंगे। तो ये इसके बेसिस पे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, आपको किस फॉरम में कंप्लेंट फाइल करनी है। अब कोर्ट फीस जो होती है वो बहुत नॉमिनल रहती हैं, जो आपको एडवोकेट, अगर आप किसी एडवोकेट को कर रहे हो तो उनको एडवोकेट की आपको फीस देनी होगी, अदरवाइज जो कोर्ट फीस होती है बहुत नॉमिनल रहती हैं, 100 रुपये से 1000 रुपये के बीच में ही वेरी करती है। बाकी जो एडवोकेट आपका अगर कोई फीस लेता है तो वो अलग जो फीस चार्ज करेगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन हिम, उसके लिए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर केसेस में लॉयर्स चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, कि आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप जाओ कंज्यूमर कोर्ट में खुद जाके अपना केस लड़ सकते हो, लेकिन आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए थी कि प्रोसेस कैसे चलेगा। आपकी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट में पूरा प्रूफ होने चाहिए, जो सामने वाली पार्टी है वो अपना जवाब देगी तो उस जवाब के बाद आपको खुद भी एक जवाब देना होता है, एविडेंस कैसे होता है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक गाइडेंस होनी चाहिए किसी एडवोकेट की, जिसके थ्रू आप ये केस फाइल करवाएं। अगर आप उसके थ्रू भी केस फाइल नहीं करा रहे हैं तो एक नॉलेज आपको होनी चाहिए केस फाइल करने के लिए कंज्यूमर कंप्लेंट की। अब आपको कंज्यूमर कमीशन से क्या क्या रिलीफ मिल सकता है? आपको पहला रिलीफ मिल सकता है कि आपको पूरा रिफंड हो जाएगा, जितना पैसा आपका प्रोडक्ट का था वो आपको पूरा रिफंड हो गया। अगर वो भी नहीं होता है तो कंपनसेशन ले सकते हो आप मेंटल हेरेसमेंट का, कि आपने इतना ज़्यादा इसकी वजह से जो भी हुआ ये आप मांग सकते हो। अगर उस प्रोडक्ट की वजह से आपको कुछ डैमेज हुआ है तो आप वो डैमेज भी मांग सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है मुझे वो प्रोडक्ट नया चाहिए, तो वो प्रोडक्ट भी आपको नया मिल सकता है। और अगर इंटरेस्ट होता है कि अगर पेनल्टी जोन पे लगी आपको उस पर इंटरेस्ट चाहिए तो आपको वो भी मिल सकता है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, को आप जो प्रेयर में मांग रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कैसे मिल रहा है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन कोर्ट। तो इसलिए जब भी आप उसको फाइल करो तो बहुत अच्छी तरह से अपने किसी एडवोकेट से कंसल्ट करके ज़रूर करें उसको। तो अभी लास्ट में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करना बहुत आसान चीज़ होती है। अगर आपको भी किसी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और किसी चीज़ से लेना, ऐसा आप जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हैं प्रोडक्ट से, तो आप वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कंप्लेंट, कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते इसके अगेंस्ट में। और टैगलाइन तो आपने सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदें आप उसका इनवॉइस ज़रूर लें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही एक्शन लें जो भी लेना है। थैंक यू सो मच।